ओके, नेक्स्ट देखो, लेट अल्फा बीटा विद द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू माइनस वन इक्वल टू जीरो. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर एंड वन बाई टेन अल्फा टू द पावर सिक्स प्लस बीटा टू द पावर सिक्स. अभी इसका ये क्वेश्चन का अपने को यहाँ पे क्या निकलना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा आएगा देखो अभी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो अभी. देखो, लेट द गिवन इक्वेशन, ये गिवन दिया है. लेट इट्स रूट लिया अल्फा बीटा, मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है ना, मैंने माइनस बी बाय याद रख लेना, और माइनस सी बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए सी बाय ए वन बी इसकी वैल्यू और सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका. ओके, माइनस टू रूट थ्री और माइनस वन. देखो अभी सम भी निगेटिव और प्रोडक्ट भी निगेटिव. वी नीड टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर r1 equal to r to the alpha to the power 4 plus beta to the power 4, ये गिवन दिया है. एंड r2 equal to 1 by 10 अल्फा टू द पावर सिक्स प्लस बीटा टू, दिस इज मतलब फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट क्या है ये. अभी ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है. अभी देखो एस एन इक्वल टू सेट करेंगे अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, सेट कर दिया. नाउ टू कैलकुलेट एस फोर और एस सिक्स, क्या फाइंड करेंगे, एस फोर और एस सिक्स. सही है. अभी एस फोर और एस सिक्स इसलिए क्योंकि इसमें अल्फा टू द पावर फोर है और अल्फा टू द पावर सिक्स है, मतलब ये बार है ना, फोर है और सिक्स है, तो एस एन सेट कर दिया. तो एस टू फाइंड करेंगे. एस टू में स्क्वायर स्क्वायर उसको स्क्वायर करने के बाद एट प्लस टू आता, दैट इज टेन. एस टू आ गया टेन. एस फोर देखो, एस फोर को सेट करेंगे अल्फा टू द पावर प्लस बीटा, तो उसको लिख सकते हैं अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. दिस इज एस टू एंड दिस इज अल्फा बीटा होल स्क्वायर. सो टेन स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन होल स्क्वायर. तो एस फोर इक्वल टू हंड्रेड माइनस टू, दैट इज 98. सो आर वन इक्वल टू 98. अभी कैलकुलेट करेंगे एस थ्री. तो एस थ्री इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. सही है. सो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. सो एस थ्री इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा and s2 minus alpha beta. So s3 equal to minus 2 root 2 and 10 minus minus 1. So s3 equal to minus 2 root 2 11. That is equal to minus 22 root 2. This is s3. सही है. ये r1 आ गया, मतलब ये s4 है ना, ये s4 मतलब ये दिस इज द वैल्यू ऑफ r1. देखो r1 देखो, मतलब r1 आ गया 98. अभी कैलकुलेट करेंगे अपन s3. अभी मतलब एक रूट तो 98, मतलब एक रूट तो 98 आ गया, ये तो क्लियर हो गया है ना. दूसरा रूट देखिए s3 के लिए देखो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब. तो एस थ्री इक्वल टू एस टू एस थ्री, देखो एस थ्री इक्वल टू देखो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब लिया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा. तो एस थ्री इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 22 रूट टू. इसको सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखो एस टू है माइनस अल्फा प्लस बीटा गिवन दिया है और ये माइनस 22 रूट टू. अभी एस सिक्स, तो एस सिक्स देखो अल्फा टू द पावर सिक्स प्लस बीटा टू द पावर सिक्स, दैट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब ये एस थ्री स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का होल क्यूब, तो ये माइनस 22 रूट टू होल स्क्वायर माइनस टू माइनस वन होल क्यूब. तो एस सिक्स इक्वल टू 4842 माइनस टू माइनस वन. तो एस सिक्स इक्वल टू 968 प्लस टू, दैट इज 970. सो आर टू इक्वल टू 1 बाई 10 एक्स सिक्स, दैट इज 1 बाई 10 970, दैट इज 97 इज द सेकंड रूट. एक है 98, दूसरा है 97. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये फॉर्मूला है. तो आर वन प्लस आर टू सम ऑफ द रूट 195 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट 98 इंटू 97, तो वो कितना आता 9506. Therefore, the quadratic equation whose roots are alpha to the power 4 plus beta to the power 4 equal to 1 by 10 alpha to the power 6 plus beta to the power 6, मतलब y square minus 195y plus 9506 equal to 0. So this is the final answer of this question. This is a quadratic equation whose roots are this one first और ये दूसरा.